श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित अपनी बिटिया से ये समझा करके कि बेटी इन्हीं के साथ में तुम्हें अपना पूरा जीवन बिताना है, इन्हीं के साथ में तुम्हें रहना है और रह करके इनकी सेवा करनी है, मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। आज इतना कह करके महाराज वहां से चले हैं। शिष्य की भर के आज सुकन्या रो रही है और पिताजी को जाते हुए देखा है। आज रथों में सवार हुए, रथों में सवार होने के बाद में आज सभी सैनिक चलते जा रहे हैं, लेकिन आज जब सुकन्या को वहां छोड़ करके जा रहे हैं तो वो घोड़े जा तो रहे हैं लेकिन उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। महाराज आज रोते हुए अपनी बिटिया को वहीं पर छोड़ करके वहां से चले गए और चलते चलते आज वो अपने राज्य में पहुंच गए। धर्म में सुकन्या जैसे ही पहुंची है महात्मा जी के पास में तो जाकर के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में मस्तक टेक करके आज हाथ जोड़ करके कहने लगी है कि हे महात्मा जी, आप समाधि से जागिए, आप अपनी समाधि को खोलिए। और हाथ जोड़ करके विनती करते करते बार बार आज सुकन्या की आंखों में से आंसुओं की अश्रुधारा बहने लगी है। आज सुकन्या रो करके कहने लगी है कि हे महात्मा जी आंखें खोलिए, लेकिन भूल गई थी आपकी आंखें तो है ही नहीं, क्योंकि आंखों को तो मैंने फोड़ दिया है। मैं ऐसी अभाग्न हूं जो महात्मा जी आपको दृष्टिहीन कर दिया। तो आज सुकन्या बार बार महात्मा जी को जगाती है, लेकिन महात्मा जी समाधि से जागते नहीं हैं। याद रखना, इसी प्रकार से आज उनको विनती करते हुए कई दिवस बीत गए, लेकिन महात्मा जी की जब समाधि नहीं खुल रही तो आज वहीं पर उनकी सेवा करने लगी और सेवा करते करते आज एक पैर पर खड़ी हो गई। और एक पैर पर खड़ी होने के बाद में आज सुकन्या ने भी उनके साथ में तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। याद रखना भक्तों, जब तपस्या करना प्रारंभ कर दिया है और इधर में धीरे धीरे तप उनका चलने लगा, इधर महात्मा जी की तपस्या पूर्ण होने वाली थी। और याद रखना, तप करते करते इनको 14 वर्ष बीत गए। 14 वर्ष बीत गए और 14 वर्ष तक आज तपस्या करने के बाद, तपस्या तो वो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन सुकन्या जब से आई तब से सुकन्या को उनके साथ में 14 साल बीत गए। उनके साथ ही उनकी सेवा और साथ में तपस्या करते हुए एक पैर पर खड़ी होकर के तपस्या करने लगी। उनकी सेवा भी करती हैं और साथ में तपस्या भी करती है। अचानक से धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और हुआ क्या भक्तों, के 14 बरस के बाद आज फिर संत की खुल गई तारी है। आज 14 वर्ष पूरे हुए हैं और इधर में महात्मा जी की समाधि खुली है। हाँ, 14 बरस के बाद आज और संत की खुल गई तारी है। हाय, संत की खुल गई तारी है। और तब दोनों हाथ जोड़ करके तब दोनों हाथ जोड़ करके चरणों में गिरी तो फिर जारी है।
खुल गई तारी है, हाँ संत की खुल गई तारी है। हो तब हाथ जोड़कर बोली है, हो तब हाथ जोड़कर प्रणाम किया, चरणों में गिरी दुखियारी है। याद रखना भक्तों, आज इस प्रकार से 14 वर्ष के बाद में आज महात्मा जी की जैसे ही समाधि खुली तो आज उनके चरणों में ऐसे गिरी है सुकन्या, मान लो कोने में से लाठी। तो आज उसी समय पर महात्मा जी ने जैसे ही देखा और टटोल करके अपने हाथों से, तो उसी समय देखा है कि ये तो कोई कन्या है, तो एकदम कहने लगे कि कौन हो तुम। तो उसी समय पर आज सुकन्या कहने लगी है कि महात्मा जी मैं कैसे बताऊं तुमको कि मैं कौन हूं। और इधर में तब तक इधर में हमारी है भाभी ना है, भाभी है। इधर में ये हमारी जो भाभी हैं उनकी बहन है रेनू, इन्होंने भी यहाँ व्यास मंच पर आकर के मुझे सम्मानित किया है। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनके हाथ ऐसे ही दान और धर्म की तरफ बढ़ाते रहें और भगवान उनके घर में सुख और शांति बनाए रखें। बोलो गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय, बोलो संत समाज की जय, बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए, आगे कथा बहुत सुंदर है। एक भगवान का